हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज ये हमने डिस्कस कर लिया था और उनके ग्राफ्स भी हमने स्टडी किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने पिछले वीडियो में ये चार्ट बनाया था जो उनके प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज का था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जो 0 to पाई वाले हैं, जैसे यहाँ पे देखो कोस इन्वर्स है, कोस इन्वर्स और कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स। ठीक है, मतलब इनके अंदर आपको अगर नेगेटिव वैल्यू दे दी जाए तो उसको आपको कैसे एवेल्यूएट करना है, तो वो मैंने आपको बताया था पाई माइनस करके। ठीक है, ये याद रखना। और यदि साइन इन्वर्स यानी कि -π/2 से π/2, तो देखो ये वाले साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, अगर इनके अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू दे दी जाए तो आपको सिंपली माइनस लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये दिया है साइन इन्वर्स -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स 1/2 ऐसा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये हो जाएगा -π/6। ठीक है, इस तरीके से। और यदि यहाँ पे कॉस होता तो फिर हम पाई माइनस कॉस इन्वर्स हाफ लिखते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ना एक ग्राफ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो इस फंक्शंस का ना आपको इन्वर्स का कौन सा ग्राफ होगा ABCD में से वो बताना है आपको। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि जो ये ग्राफ गिवन है किस फंक्शन का ग्राफ है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये 0 है, तो ये जो ग्राफ दिया है ना ये cos x का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 है। ठीक है, और π/2 पे 0 हो जाती है और पाई पे -1 हो जाती है, ये नीचे -1 है। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये cos x का ग्राफ है। तो अब cos x का ना हमें इन्वर्स, देखो यहाँ लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग विल रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इट्स इन्वर्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमें निकालना है इन्वर्स वाले का। तो देखो cos इन्वर्स x का ग्राफ निकालना है, तो उसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है, ठीक है, वो होती है 0 से पाई। तो देखो ये है -1 to 1, तो ये तो हो नहीं सकता। -1 to 1 ये भी है, ये भी नहीं हो सकता। 0 to पाई में एक ये है और एक C वाला है, मतलब एक C और D हैं, दो हैं। ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल डोमेन जो होती है वो -1 to 1 होती है। देखो ये cos इनवर्स x है ना, इसका होता है डोमेन -1 to 1 और जो रेंज होता है रेंज वो होता है 0 to पाई। ठीक है, तो -1 to 1 तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, और -1 to 1 यहाँ लिखा है। और हमें याद भी है कि cos x का जो इन्वर्स हमने निकाला था, ठीक है, तो उसका ग्राफ ये ऐसा बनता है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, या तो आपसे ग्राफ बनवा देगा वो साइन इन्वर्स x का, cos इन्वर्स x का, या फिर tan इन्वर्स x का। ठीक है, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा और उसका पूछेगा ग्राफ कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ना ग्राफ याद होना चाहिए कि इसका ऐसा बनता है। ठीक है, और जो D वाला है ना ये कॉट इन्वर्स x का ग्राफ है, ये जो है कॉट इन्वर्स x का ग्राफ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है cos इन्वर्स x और उसके अंदर लिखा हुआ है x² - 4। अभी हमने देखा था कि cos इन्वर्स x का जो डोमेन होता है, डोमेन, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो cos इन्वर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो लिखा है ये जब भी डिफाइंड होगा, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन
जब इसके अंदर की चीज़ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, ये आपका -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी बन गई तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, -4 है ना, तो यहाँ पे +4 कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, इनइक्वालिटी के बोथ साइड। तो -1 यहाँ है, +4 कर देंगे, यहाँ भी +4 करेंगे और यहाँ भी +4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो है ना आपका वो लाई कर रहा है 3 से लेकर 5 के बीच में। तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ जो है वो एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3 से लेकर 5 के बीच में है। तो मान लो ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये आपकी y की वैल्यू है, जो 3 और 5 है ना, ये y की वैल्यू है। तो अगर ये y की वैल्यू है तो x कितना आ जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा, क्योंकि आप y यहाँ पे 3 रखोगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आएगी, एक तो +√3 आएगी, एक -√3 आएगी। तो +√3 ये रहा और -√3 ये रहा। सिमिलरली यहाँ पे 5 है तो इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, √5, और ये क्या आ जाएगी, -√5। ओके, तो आपका जो एक्स स्क्वायर है ना, मतलब जो ग्राफ है वो 3 से 5 के बीच में है, मतलब ये है, देखो 3 से 5 के बीच में ये है ना, तो मतलब ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन इधर भी हो सकता है ना, ठीक है, ये पोर्शन है आपका। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -√5 से लेकर -√3 यूनियन, क्योंकि ग्राफ का पोर्शन इधर भी है, ठीक है। तो वो x क्या है, x का रेंज क्या है, वो है √3 से लेकर √5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमने डोमेन निकाल दिया इस फंक्शन का। ओके, आपको समझ में आया होगा, मैंने इसको ग्राफ से किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, इन सब की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, तो और tan इनवर्स के अंदर है -1/√3। तो मैंने आपको बताया था ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है। और ये 1/√3 है, तो 1/√3 हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस cot इनवर्स 1/√3, इसको मैंने अभी लिख लिया, प्लस tan इनवर्स। अब यहाँ देखो साइन -π/2 है, तो साइन ऑड फंक्शन होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा -sin π/2, ठीक है। तो अभी देखो ये माइनस यहाँ लिखा मैंने। अभी देखो tan ना, tan इनवर्स के अंदर 1/√3 है, तो अभी चेक करो tan की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पे होती है तो वो 30 पे होती है, तो ये हो जाएगा π/6, ठीक है, प्लस अब ये cot है, cot इनवर्स 1/√3 है, ठीक है। तो अब ये चेक करो कि cot किस एंगल पे 1/√3 होता है, तो 60 पे होता है, क्योंकि जो tan 30 की वैल्यू होती है वो cot 60 के बराबर होती है। तो ये 60 है, तो यानी π/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो फिर मैं π-π/3 लिखता, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, अब ये tan इनवर्स है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये माइनस sin π/2 यानी 1 हो जाएगा ये, तो ये हो गया -π/6 प्लस π/3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4, ठीक है, क्योंकि tan 45 पे 1 होता है। और ये है π/3, ये है -π/6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं हम एलसीएम आ गया 12, तो इसको इससे हमने डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो ये हो गया -2π प्लस 4π, ठीक है, और ये हो जाएगा -3π। तो आंसर क्या आ गया, 2π, ये हो गया -π/12, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की।
मैंने आपको नेगेटिव वाला बताया था, ठीक है। तो जिनकी प्रिंसिपल रेंज -π/2 से लेकर π/2 थी, ठीक है, उनको मैंने ऊपर लिखा है। आप बोलोगे कि कोसेक इन्वर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 नहीं होती है, उसमें क्या है कि 0 एक्सक्लूड होता है। तो मैंने माना, ठीक है, 0 एक्सक्लूड होता है, तो मतलब एक ही पॉइंट है ना वो 0, तो वो ठीक है, बट एक्चुअली -π/2 से π/2 के बीच में ही, ठीक है। तो उनको मैंने इकट्ठा लिखा है, ये वाला देखो, ये वाले, ठीक है, क्योंकि इनमें अगर आप माइनस एंगल रखते हो तो माइनस बाहर आ जाते हैं, और ये जो हैं इनमें अगर माइनस एंगल रखते हो तो पाई माइनस करके होते हैं, ठीक है। और इसका रीजन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है ना, ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर माइनस पुट कर रहे हैं तो हमें माइनस बाहर मिल रहा है, जो कि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है। बट ये जो फंक्शन है अगर हम माइनस पुट कर रहे हैं अंदर, ठीक है, तो ये हमें पाई माइनस करके दे रहा है, ठीक है। तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ठीक है, नहीं है इवन और ना ही ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि पाई माइनस होता क्यों है। मैंने वैसे बता दिया है बट फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। देखो जो कॉस इनवर्स एक्स है ना, ये जो फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर पाई, करेक्ट। तो अब देखो ये 0 से लेकर पाई होता है ना, तो यहाँ पे एक बार ना प्लॉट करते हैं। ये है आपका 0, ये है π/2, ये है आपका पाई, ठीक है। तो 0 से पाई मतलब ये वाला, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट वाले ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स के लिए। तो यदि आप माइनस पुट कर रहे हो, इसके अंदर माइनस पुट कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कॉस इनवर्स -1/2 सपोज, ठीक है। मान लो सपोज इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने लेट कर लिया कि इसकी वैल्यू थीटा है, सपोज दैट हमने ये मान लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos थीटा इक्वल टू -12, ठीक है। अब देखो cos जो है वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस कहाँ कहाँ होता है cos, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो हमें नेगेटिव चाहिए था ना, तो नेगेटिव या तो सेकंड में होगा या तो थर्ड में होगा, तो थर्ड वाला हम वैल्यू नहीं लेंगे, तो सेकंड वाला कैसे करेंगे, पाई माइनस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जो थीटा होगा इसको हम ऐसे लिखेंगे पाई माइनस अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा क्या होगा, मतलब अल्फ़ा हो जाएगा आपका कि मतलब कॉस किस एंगल पे हाफ हो रहा था वो आपका अल्फ़ा है। तो कॉस 60 पे हो रहा था, तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3, तो यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3। तो थीटा क्या था हमारा, कॉस इनवर्स -12, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3, ठीक है। तो ये है इसका रीज़न, ठीक है। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये सेकंड प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ ये आपका फर्स्ट था, इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ 1, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। और ये है आपका प्रॉपर्टीज 2, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक बार ना इसको थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है साइन और इसके अंदर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब ये जो x है वो साइन इनवर्स के अंदर है, ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर है। तो यानी कि ये जो x होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो जब हमारा x -1 से लेकर 1 के बीच में होगा तो ये जो साइन इनवर्स x है उसकी वैल्यू
-π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगी, करेक्ट। तो यानी कि इसकी वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है। तो अगर हम -π/2 से लेकर π/2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो साइन है, तो वो साइन का इनपुट बनेगा, ठीक है। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा ना, इस फंक्शन का जो फाइनल आंसर आएगा वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा ग्राफ है साइन एक्स का, ये है y और ये है x। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा -1। तो ये है 0, ये है π/2 और ये है पाई, ये 3π/2 और ये 2π है। इधर ये -π/2 है, ये है -π, ठीक है ऐसे। तो ये जो साइन के अंदर जो हमारी इनपुट आएगी वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में तो आपकी देख सकते हो ना, -1 to 1 ही मिलेगा ना आपको फाइनल आंसर, -1 से लेकर 1 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो x है वो -1 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है। यानी डोमेन है ये किसकी, इनवर्स वाले फंक्शन की, उनका डोमेन यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर वो डोमेन के अंदर रहेगा तो जो आपकी वैल्यू मिलेगी इसकी वो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे सबके लिए ये यहाँ पे जितने भी ये सब लिखे हुए हैं ना, अब देखो इसका मतलब ना ये है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। तो ये जो भी लिखे हुए हैं राइट हैंड साइड में, मतलब ये वाले, ठीक है, वो ये जो अंदर में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं उनका डोमेन है ये, ठीक है। तो जो आंसर आएगा ना इनका वो x ही आएगा। अब देखो एक थर्ड प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज थर्ड, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो हमारा फंक्शन ये है साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर मिलेंगे आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब ये है तो ये x किसके अंदर है, साइन के अंदर है, ठीक है। तो साइन के अंदर है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, यानी x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। तो अगर x आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, मतलब कोई भी आप रियल नंबर इसमें रख सकते हो। बट जो साइन इनवर्स है ये आपको वैल्यू जो देगा वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही देगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 होता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर ये डोमेन तो यहाँ पे रियल नंबर है, बट अगर मैंने x जो है वो मैंने -π/2 से लेकर π/2 रखा, तो इस केस में जो साइन इनवर्स साइन x था ना, इसकी वैल्यू आपको x मिल जाएगी। कब, जब हमारा x -π/2 से लेकर π/2 होगा तब होगा, ठीक है। बाकी x के इंटरवल के लिए ये अलाउड नहीं है, ठीक है, वो फिर चेंज हो जाएंगे। और हम बोलते भी तो हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। तो इसको आप ना 2π/3 नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि 2π/3 है ना, जरा इसको देखो यहाँ पे 2π/3 है ना, 2π/3 ये है 2 इंटू π/3 बोले तो 60 और ये हो गया 120, यानी 120 डिग्री है, ठीक है। यानी ये जो लिखा हुआ है 120 डिग्री है, बट यहाँ पे तो -90 से लेकर 90 अलाउड है, ठीक है। -90 से लेकर 90 होगा तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बट ये तो हो नहीं रहा, ये तो 120 है। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, इस एंगल को ना हम थोड़ा मॉडिफाई करके इस इंटरवल में ले आएंगे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
पाई माइनस पाई बाई 3, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 ही हो जाएगा। और अब देखो साइन के अंदर ना पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो पाई, ये पाई है, तो पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, और साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसको पाई बाई 3 जो है वो इस रेंज में आ गया, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, पाई बाई 3 मतलब 60 है, और यहाँ माइनस 90 से 90 है, तो ये इस रेंज में आ गया, तो इसलिए हम इसको अब लिख सकते हैं पाई बाई 3। ठीक है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब हमारा जो एक्स होगा ना, मतलब ये जो होगा वो आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो वैसे ही इन सब के लिए अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है इसके अंदर में, और ये एक्स जब मिलेगा आपको जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में होगी, वैसे ही ये वाला जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, तब आपको टेन इनवर्स टेन एक्स जो होगा वो एक्स मिलेगा। सिमिलरली कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो होगा वो एक्स तब मिलेगा जब आपका एक्स जो होगा वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली सेक इनवर्स सेक एक्स आपको एक्स जब मिलेगा जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई होगी और पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए उस इंटरवल में। ठीक है, तब आपको सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स आपको एक्स मिल जाएगा। वैसे ही कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स एक्स मिलेगा जब आपका एक्स जो होगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, बट उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है। अब देखो ये जो फंक्शन था हमारा ना ये वाला एफ एक्स इक्वल टू में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है, तो ग्राफ हम बना सकते हैं इसका, ऐसा बनेगा, ये है वाई, ये है आपका एक्स, और एक्स का है आपका -1 टू लेकर 1, ये है -1 और ये है आपका 1, तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, यानी वाई इक्वल टू एक्स मिल गया। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका -1 है यहाँ पे, तो अब इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मैंने बताया था, इसकी जो फाइनल आंसर होगा वो -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका -1 हो गया, और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू में x का। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ना वो इसका बनाया फर्स्ट वाले का। ठीक है, सिमिलरली इसका भी ग्राफ सेम ही बनेगा सेकंड वाले का। जो थर्ड वाला है ना उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, इस वाले को, जो थर्ड वाला है उसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये है y, ये आपका x है। यहाँ पे देखो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, ठीक है, मतलब x कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ पूरा ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब इसको आप और आगे बढ़ा सकते हो, इसको भी और आप नीचे की ओर ले जा सकते हो। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू में x का है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ वाले का ग्राफ सेम बनेगा, ये जो मैंने अभी बनाया यहाँ पे। ठीक है, और बात रह गई पांचवें और छठे वाले की, तो पांचवें छठे की मैं यहाँ बना देता हूँ, पांचवें की। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये आपका y है और ये x। तो यहाँ पे जो x है ना वो -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो ये आपका -1 है और ये आपका 1 है, मतलब -1 से छोटा है मतलब इस तरफ है, और 1 से बड़ा है मतलब इस तरफ है। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा, मतलब जो sec x होता है ना उसका जो रेंज होता है वो 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है। ठीक है, रेंज में। तो इसका ग्राफ जो बनने वाला है आपका वो ये बनेगा, ये है y इक्वल टू एक्स। सिमिलरली ये आपका 1 था, ये आपका -1 था, ये है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये होगा पांचवें और छठे दोनों के लिए सेम ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो अगर मान लो अभी ना ये जो फंक्शन हमने लिया था, या y भी बोल सकते हो इसको,
ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये लिया था ना हमने, ठीक है। तो जो साइन एक्स है, देखो यहाँ पे एक बार ना साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका 1 है और ये आपका -1 है। तो ये तो 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है, ठीक है। और ये है हमारा -π/2। तो हमने देख लिया कि अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में रखेंगे तो हमें x मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि यदि ये x कब मिल रहा था, जब हमारा x जो था वो -π/2 से π/2 के बीच में था, करेक्ट। अब अगर क्या होगा, अगर मान लो आपका x जो हुआ -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, ये तो हमने देख लिया केस। अगर मान लो आपका जो x होगा वो π/2 से 3π/2 के बीच में हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हो, ठीक है, तब इसकी क्या आंसर आएगी। कोई एंगल सपोज कर लेते हैं हम, जैसे ये, जैसे हमने पीछे किया भी था, क्या लिखा था, 2π/3 लिखा था ना। तो 2π/3, π/3 का मतलब है 60, तो 60 दूनी 120, तो यानी 120 हो गया। तो ये 90 और 270 के बीच में लाई तो कर रहा है ना, 90 और 270 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व किए थे, ये देखो क्या लिखा था हमने, π-π/3 लिखा था। तो आंसर क्या आया था, sin π/3। तो फिर हमारा आंसर आ गया था π/3। तो हमने क्या लिखा था, π-x, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा π-x, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मान लो आपका x है ये। तो ये जो x अभी जो है वो किस इंटरवल में है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना, तो ये कैसे आया आपका आंसर, तो आपने क्या किया था, π-x, और आप x क्या था आपका 2π/3, तो 2π/3, तो ये कितना आ गया था, 3π - 2π, तो π/3, तभी तो ये आया था आपका, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ऐसी बना के, ठीक है। तो आपको कोई भी मतलब x का इंटरवल दे दिया जाए, उसको आपको ना -π/2 से लेकर π/2 के रेंज में लाना होगा, कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे π-x किया, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको मॉडिफिकेशन करके -π/2 से लेकर π/2 के रेंज में लाना होगा, जो साइन इनवर्स x का रेंज होता है, उस रेंज में आपको लाना पड़ेगा। तो आप उसको फिर सिंपली साइन इनवर्स साइन x को x लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे π-x लिखा, तो x आपका क्या था, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में। तो π/2 यहाँ पे एक बार रखो, तो π/2 रखा आपने, तो 2π - π, π/2 हो गया, और 3π/2 रखोगे तो ये -π/2, यानी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आ गया। तो हम इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो जैसे हमने ये लिखा था ना, अभी ये लिखा था ना हमने, इसको ऐसे करके मॉडिफाई करके। तो ये जो आपका π-x है ना, ये जो π-x है वो अब आप आ चुका है -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसलिए हम इसको इस वाले रिजल्ट के हिसाब से लिख सकते हैं, सिंपली π-x। तो वही लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप। कैसा ग्राफ बनेगा, देखो ये है आपका y। वैसे ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, बट फिर भी मैं एक बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपका क्या है, 0। तो अभी हमने देखा -π/2 से π/2 के बीच में हो, जैसे -π/2 है और ये π/2 है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, अरे ऐसा बनेगा ना, और ये है आपका y = x, और वैल्यू क्या आएगी इसकी, साइन इनवर्स है ना, तो ये हो जाएगा π/2 और नीचे क्या होगा, -π/2,
-π/2 से π/2 के बीच में ही आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये तो हमने -π/2 से π/2 के बीच में बना दिया। और यदि π/2 से लेकर 3π/2 है, मान लो ये 3π/2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई आएगा बीच में। तो उसका ग्राफ कैसा, देखो हमने बनाया ना, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में होगा, तो उसका ग्राफ π-x होगा। और π-x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आप, और ये ना पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसको आप रिपीट भी कर सकते हो सेम ऐसे। ठीक है, ऐसे रिपीट कर सकते हो। ये हो गया ये 0, π/2, पाई, 3π/2, ये हो गया 2π। और जो ये लाइन है ना, देखो ये ऐसी लाइन जो ऐसे जा रही है, इनका स्लोप 1 है। और जो ऐसी लाइन जो इस तरह से नीचे की ओर आ रही है, उनका स्लोप -1 है। ये देखो इस तरह से इनका स्लोप -1 है। m की वैल्यू है -1 और इसके लिए m की वैल्यू है +1, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी आपको, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = x, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2π से, तो ये हो जाएगा -2π। ठीक है, और ऐसी ही इसकी स्लोप हमें मालूम है -1 है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, y = -x। अभी किस पॉइंट से पास कर रहा है, पाई से। ठीक है, तो पाई से पास कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, +π। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सारे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है y = mx + c। ठीक है, जहाँ पे m स्लोप होती है और ये होता है x इंटरसेप्ट। ये देखो, ये है आपका c। ठीक है, और ये कोई लाइन है, तो इसका इक्वेशन ऐसा होता है। और इसका स्लोप अगर m है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो उसी कंसेप्ट से हम इन सभी लाइनों का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया। वैसे ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। वैसे ही आप कॉस का भी बना सकते हो। ठीक है, ये जो फंक्शन था आपका cos इनवर्स cos x, तो ये देखो x जब ही होगा, ये x cos इनवर्स cos x जब ही होगा जब आपका जो x होगा ना, वो 0 से पाई के बीच में होगा। अदरवाइज उसको हमें मॉडिफिकेशन करके 0 से पाई के बीच में ला के फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो बन जाएगा। ये देखो, ये y है और ये हमारा x है, तो ये 0 है और ये हमारा पाई है। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में है, तो हमें x मिल रहा है। तो वो कैसा होगा, y = x ग्राफ, तो यही तो होता है। ठीक है, ये है y = x। बट एक चीज़ और, ये cos इनवर्स है, तो इसका भी जो रेंज होता है वो 0 से पाई, यानी 0 से पाई के बीच में ही इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये 0 है, ये पाई है, तो ये क्या होगा, ये 2π होगा ना, ये आपका 2π हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो पाई से 2π के बीच में यदि कोई आपको एंगल दे दिया जाए, ठीक है, जैसे यही मान लो cos इनवर्स cos 2π/3, तो ये 120 है, बट ये इस रेंज में नहीं आया, यहाँ लिख लो 4π/3। ठीक है, एक मिनट, ये आप 5π/3 भी लिख सकते हो। देखो π/3 है, इसका मतलब कितना है, 60 है, और 60 बचे, तो मतलब ये टोटल जो ये हो गया 300 डिग्री हो गया। ठीक है, और हमने बोला था पाई से 2π, तो पाई बोले तो 180 और 2π बोले तो 360, तो ये लाई कर रहा है ना 300 पाई से 2π के बीच में। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना हम, 2π - π/3 ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 3 दूनी 6π, और 6π में से 1π जाएगा, तो 5π बचेगा। हाँ, लिख सकता हूँ मैं इसको,
तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस, अब ये 2 पाई है तो कॉस 2 पाई, तो 2 पाई माइनस है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो गया π/3। अब इसको अब देखो ये जो π/3 है ना वो 0 से पाई के बीच में आ चुका है, तो इसलिए हम इसको π/3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब समझ गए। तो यदि हमारा ये देखो x पाई से 2 पाई के बीच में हुआ, तो हमने इसको क्या किया, 2 पाई माइनस करा, 2 पाई माइनस एक्स, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, या फिर आप माइनस एक्स प्लस 2 पाई भी लिख सकते हो। तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका स्लोप कितना है, -1, तो -1 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पाई से। तो ये हमारा आंसर, मतलब इस लाइन का इक्वेशन हो गई। वैसे ही अब ये भी फंक्शन पीरियोडिक है, इसका ये पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई है तो इसी को रिपीट कर दो, ऐसे ऐसे बनते जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप रिपीट कर सकते हो। 0 है, पाई है, 2 पाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा और ये 4 पाई हो जाएगा, समझ पा रहे हो। और ये है, ये नेगेटिव में हो जाएगा -पाई -2 पाई। वैसे इनकी लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्लोप क्या है, माइनस है, मतलब -1 स्लोप है तो -x प्लस 4 पाई हो जाएगा। और इस लाइन का इक्वेशन स्लोप क्या है, +1 है, तो x और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पाई से, तो ये -2 पाई हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ tan का, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही हैं सिमिलरली। tan का मैं बता रहा हूँ आपको, तो y = tan इनवर्स tan x। अब देखो इसकी वैल्यू x जब मिलेगी आपको, x आपको तब मिलेगी जब x क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप देखो कैसे बनेगा, ये आपका y है और ये x है, तो -π/2 ये रहा और π/2 ये रहा, तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, x, ये है y = x, ठीक है। पर π/2 पे, यहाँ पे π/2 पे या -π/2 पे होलो सर्कल होगा, क्यों, क्योंकि tan π/2 पे जो ग्राफ होता था वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता था, यानी पैरेलल हो जाता था वो, ठीक है। तो वही यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका -π/2, ठीक है, ये हो गया 0। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा, फिर 3π/2 होगा, फिर 2 पाई होगा, करेक्ट। तो अब ग्राफ 0 से पास हुआ था, अब पाई से पास होगा, ठीक है, पाई से पास होगा कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। फिर सिमिलरली आपका ग्राफ फिर 2 पाई से पास होगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइड में भी बना सकते हो आप, तो ये आपका -π होगा, तो -π से पास करेगा और ये आपका होलो सर्कल होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो पीरियड है ना, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई है, ठीक है, और ये एक ऑड फंक्शन है। और इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो -π/2, यानी ये है आपका -π/2 और ये आपका +π/2, ये है आपका π/2 और ये है आपका -π/2, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनाया ना, ये इसका इस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो यदि आपका मान लो यहाँ तो अभी हमने लिखा था -π/2 से लेकर π/2, तो हमने सिंपली इसको x लिख दिया था। बट अगर मान लो हमने बोला कि जो अब x है ना, अब x है वो हमारा π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था tan इनवर्स tan 2π/3, ये 120 है, जो 90 और 270 के बीच में 120 लाई कर रहा है इस रेंज में, तो इसको हम 2π/3 थोड़ी लिखेंगे, 2π/3 लिखेंगे तो वो तो -π/2 से π/2 के रेंज में लाई नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा।
तो इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे, tan इनवर्स tan वही पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ये हो गया tan, अब देखो tan पाई माइनस पाई बाई 3, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 3, तो ये बाहर निकाल सकते हैं हम इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो ये आपको माइनस पाई बाई 3 कैसे मिला, ठीक है। जब ये x था आपका, जो पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 था, तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस पाई बाई 3। इसका मतलब हमने किया क्या है, देखो हमने किया है पाई माइनस, हमने क्या किया है कि जो भी था यानी x माइनस पाई किया है। तो देखो x माइनस पाई एक बार करके देखो, तो x हमारा x माइनस पाई, तो x हमारा क्या था 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, तो ये कितना आ जाएगा माइनस पाई माइनस 3 पाई और 2 पाई, तो माइनस पाई आ गया, ठीक है। तो यानी हम इसको बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था x माइनस पाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस पाई। और ये भी देखो ना कि जब हमारा x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में था, तो हमारा ये जो ग्राफ आ रहा है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है 1 है, +1, ठीक है। इसमें जितने भी ग्राफ होंगे, मतलब जितने भी लाइन है, सबका स्लोप 1 है, +1। लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू x माइनस पाई, ये देखो पाई, ठीक है, वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। वैसे ही इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू x माइनस, ये देखो किस पॉइंट से पास कर रहा है 2 पाई से, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, x का इंटरवल कुछ भी मिल जाए आपको, जैसे यहाँ पे आपको x का वैल्यू ये मिली थी जो इस रेंज में लाई करता है, इस इंटरवल में, तो कुछ नहीं करना है आपको, उसको मॉडिफाई करके आपको इस रेंज में ले आना है। तो उसको फिर उसके बाद आप इसको x लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा ना मैंने tan इनवर्स tan पाई बाई 3 को, तो मैंने सिर्फ पाई बाई 3 लिख दिया, माइनस तो बाहर ले लिया मैंने, माइनस आ गया, ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जैसे मान लो यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ tan है, और मान लो यहाँ x है। अब ये x आपको किसी भी रेंज में दे दे, चाहे वो इस रेंज में दे दे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का, या फिर इस रेंज का दे दे, इस रेंज का, या फिर इस रेंज का दे दे, किसी भी रेंज का हो, उसको आपको इस तरह से मॉडिफाई करके ले आना है कि जो आपका x होगा वो इस रेंज में लाई करेगा, बस यही काम करना है, ठीक है। तो आप उसको फिर x ले सकते हो डायरेक्टली। मान लो आपने इसको मॉडिफाई किया, सपोज दैट इसको मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करके ये सपोज ऐसा आ रहा है, x माइनस 2 पाई आ रहा है, सपोज करो, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि ये जो है ना, ये इस रेंज में है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, बस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 2 पाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जो देखो बाकी जो 3 हमारे बच्चे हैं ना, ये तो हमने डिस्कस कर ली ग्राफ के साथ में। बाकी ये जो बचा है ना कॉट, सेक और ये कोसेक वाला, ठीक है। कोट वाले का भी सिंपल है, ठीक है। देखो कोट वाले का ग्राफ ऐसा बनेगा, 0 से पाई है ना, तो 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट x, ये x होगा, जब आपका x होगा वो होगा 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा 0 से पाई, यानी आपका जो ग्राफ मिलने वाला है वो 0 से पाई के बीच में मिलेगा। ये है x, तो ये 0 है, ये पाई है, तो 0 से पाई के बीच में ही आपका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब x आपका 0 से पाई होगा, ये 0 है, मान लो ये पाई है, तो जब यहाँ ये आपका x होगा, यदि आपका x इस रेंज में होगा तो आपको इसकी वैल्यू x मिलेगी, यानी y इक्वल टू x। तो ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखो पाई पे, कोट पाई पे ये अनडिफाइंड बनेगा,
इसलिए यहाँ पे होलो सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और वैसे ही इसको, ये पाई था ना, और इधर क्या आएगा माइनस पाई, इधर आएगा माइनस पाई, तो उसका ग्राफ आपका कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे ग्राफ बना सकते हो आप। ये पाई था, ये होगा फिर 2 पाई, ठीक है, ये 2 पाई होगा, वैसे 3 पाई होगा आगे, तो ग्राफ आपका बन जाएगा ऐसे, इस तरह से, समझ पा रहे हो। ये है -2 पाई, ऐसा, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस फंक्शन का। तो आपको x का कोई सा भी रेंज दे दे, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, उसको आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो मान लो आपको ना ये रेंज दिया हुआ है पाई से लेकर 2 पाई वाला, ठीक है, 0 से पाई का तो हमने लिख दिया, ठीक है। तब इस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, तो उसकी पता है क्या वैल्यू आएगी, x माइनस पाई, ठीक है। और यदि x की वैल्यू माइनस पाई से 0 हो, माइनस पाई से 0 हुई, ठीक है, माइनस पाई से 0, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी आ जाएगी आपकी x प्लस पाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप ये मत सोचना कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ ये x प्लस पाई, x माइनस पाई। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके पेपर में ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लो आपको कोट इनवर्स और कोट x है ना, तो ये जो x है वो मान लो इस रेंज का कोई भी एंगल उठा के दे दिया गया, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है, उसको 0 से पाई के बीच में लाना है, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये ग्राफ आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो वैसे ही आप ना, ये जो बाकी जो बच गए, कौन कौन से बचे, 2 बचे हैं, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो जो कोसेक इनवर्स होता है ना, वो किसका उल्टा होता है, साइन का होता है ना, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन वाले का हमने जो ग्राफ बनाया था ना, ये वाला, इसका ग्राफ एज इट इज ऐसा ही होगा, बट होलो सर्कल होंगे जहाँ पे वो डिफाइंड नहीं होता है कोसेक, ठीक है। यानी होलो सर्कल कहाँ कहाँ होंगे, n पाई पे, ठीक है, n पाई पे, यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, समझ पा रहे हो, जहाँ जहाँ भी n पाई का इंटरवल आएगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वहाँ पे होलो सर्कल बस बना देना इसी ग्राफ में, तो वो किसका ग्राफ बन जाएगा, कोसेक वाले का, कोसेक इनवर्स कोसेक x लिखा हुआ था ना, उसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जो सेक इनवर्स सेक x है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ना, तो कॉस का जो हमने ग्राफ बनाया था ये वाला, सेम यही ग्राफ बनाना, बट जो सेक होता है वो जहां जहां पे अनडिफाइन होता है वहां पे होलो सर्कल बना देना, ठीक है, बस ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। तो सेक कहाँ पे अनडिफाइन होता है, ये देखो ना, सेक क्या होता है, 1/cos x होता है, ठीक है। और cos x ये डिफाइंड कब रहेगा, जब cos x 0 ना हो, तो cos x, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2n + 1 π/2, मतलब ये x की वैल्यू के लिए जो sec x है वो अनडिफाइंड है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहां पे आप क्या करना, होलो सर्कल बना देना इसी ग्राफ में, तो वो किसका ग्राफ बन जाएगा, sec इनवर्स sec x का, ठीक है, बस। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक ग्राफ आपको ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, जो बेसिक ग्राफ थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इनका ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। और यदि कोई भी आपको साइन इनवर्स, मतलब कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, अंदर है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो वो याद रखना, उसकी जो वैल्यू होगी, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसके प्रिंसिपल रेंज में आनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज और बची हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।